हेलो एवरीवन। आपने कुछ दिन पहले अभी मेरा पॉडकास्ट देखा होगा राज शर्मानी के साथ, जहाँ पे वीडियो का टाइटल ही था कि आईटी इज अ स्कैम। काफी लोगों को ये बड़ा कैची टाइटल लगता है एंड आई थिंक कि जहाँ पे इंडिया में आईटी को एज अ रिलीजन माना जाता है, मैं खुद आईटी से आता हूँ, आई होल्ड अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर द आईटी। मैं चाहता था कि इसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई करूँ कि इसके पीछे मीनिंग क्या था, एक मैसेज जो मैं चाहता था कि आज के बच्चों को, आज के पेरेंट्स को, आज के स्टूडेंट्स को जाए, वो डीप मैसेज क्या है। एक बार मैं बता दूं, इस पूरे पॉडकास्ट में मैंने कभी ये नहीं बोला कि आईटी इज अ स्कैम। आईटी एज अ इंस्टीट्यूट को मैं काफी रिस्पेक्ट करता हूं। मैं खुद जो आज कुछ भी हूं इज ऑल बिकॉज ऑफ द आईटी फ्रेटर्निटी इटसेल्फ। इंडिया के टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप में, इंडिया के ग्रोथ में आईटी का काफी बड़ा हाथ है। व्हाट ही सेड इन दैट पॉडकास्ट वाज जेईई इज अ स्कैम। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो नाम मैंने लिया, जिसके थ्रू आईटी में एडमिशन होता है, उसको मैंने बोला स्कैम। और मैं इसका एक कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि यहाँ पे कुछ धोखाधड़ी हो रही है, कुछ गलत हो रहा है और इसको बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल मेरा ये इंटेंशन नहीं है। मेरा इंटेंशन है कि वो जो आप फोर्स एक बच्चे के ऊपर डाल रहे हो, उसके लिए आज के डेट में आप फैमिलीज के साथ बैठे हुए हो, रात में खाना खा रहे हो, आप ये सवाल नहीं पूछते हो कि बेटा क्या सीख रहे हो, कौन से क्लास में हो, क्या चीजें पढ़ी है आपने। आप ये पूछते हो कि किस चीज की तैयारी में लगे हो, कौन सा एग्जाम देने वाले हो। हर साल अगर मैं एक स्टैट बोलूं तो 15 लाख बच्चे जेईई का एग्जामिनेशन लिखते हैं। एवरीवन, पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, सब बस इस बात की बात करने में लगे हुए हैं कि इस जेईई को कैसे क्रैक करोगे, आईटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक करोगे। पूरा एफर्ट, 2 साल की मेहनत, रात दिन की पढ़ाई सिर्फ एक दिन उस एग्जाम के लिए है। और फिर उसके बाद क्या है, नो वन इज टॉकिंग अबाउट। देखो, अल्टीमेटली आप तैयारी क्यों कर रहे हो आईटी जेईई की? आप 10वीं में अच्छा नंबर क्यों ला रहे हो, 12th में क्यों अच्छा नंबर ले, आप इसलिए लेके आ रहे हो तो आप एक अच्छे इंजीनियर बन पाओ, आज के डेट में आप एक टॉप जॉब उठा पाओ। पर वो जॉब जो आपको मिलेगा 4 साल की इंजीनियरिंग के बाद, उसका आपके इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के डायरेक्ट कोरिलेशन कुछ भी नहीं है। तो जब बच्चा 2 साल तक ब्लाइंडली सिर्फ और सिर्फ इस एग्जामिनेशन के बारे में सोच रहा होता है, 15 लाख बच्चे सोच रहे होते हैं, जिसमें सिर्फ 18,000 बच्चों को ये सक्सेस मिलेगा और कंप्यूटर साइंस तो हार्डली 2,000 स्टूडेंट्स के लिए सीट्स ही बची हैं। बच्चा इतना ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता है इन 2 सालों में कि उस एग्जाम के बाद ना तो उसके अंदर में एनर्जी बची होती है, ना तो फोकस बचा होता है, और उसके बाद सिर्फ होता है कि बस एग्जाम क्रैक हो जाए और 4 साल सिर्फ मस्ती होगी। I'll have the I'll make girlfriends, I'll make the partners, मैं डांस करूंगा, मैं फेस्ट में गाऊंगा, मैं इधर जाऊंगा, मैं उधर जाऊंगा, ये सारी प्लानिंग है। आप किसी भी टॉपर से जाके पूछ लो, या फिर नॉर्मली जो बच्चा जेईई की तैयारी कर, उससे पूछ लो कि इस एग्जाम के बाद क्या, तो बोलेगा अब मैं लाइफ जीना चाहता हूँ। बट दैट्स नॉट हाउ इट शुड बी। अगर आप पूरी एनर्जी सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे ही डाल दोगे, तो अगले 4 साल जहाँ पे आपको मेहनत करना है, सीखना है, उसके लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई इसके बारे में बात ही नहीं करना चाह रहा ना। तो पेरेंट्स पूछता है इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद कि 4 साल क्या करोगे। मैं खुद अपनी स्टोरी बताऊं, एग्जाम क्रैक करने के बाद मेरे घर वालों ने कभी पूछा नहीं, बेटा क्या कर रहे हो तुम अपने कॉलेज में। इंजीनियर्स के लिए एक स्टेटमेंट बड़ा ग्लोरीफाई होता है कि एग्जाम के पहले वाली राइट को ही इंजीनियर्स, नाइट बिफोर एग्जाम दे प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स। तो आपको लगता है कि आज के इस एज में जहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी डीप में जा चुकी है, एआई रिप्लेस कर रहा है, अगर आप एक रात पहले एग्जाम से पहले पढ़ाई करोगे, विल यू बी एबल टू गेट द जॉब्स? नो। क्यों आज के डेट में लोगों की जॉब नहीं लग रही है? क्यों हम कह रहे हैं कि हम मेडियोकर्स है? क्यों हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ डीप इंजीनियरिंग नहीं हो रही है? बिकॉज फोकस तो दोस्त सिर्फ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ही है ना। 4 साल में क्या पढ़ रहे हो आप, कैसे पढ़ रहे हो, कौन पढ़ा रहा है, कितने डफ में पढ़ाई हो रही है, नो वन इज टॉकिंग। तो जब मैंने एक स्ट्रॉन्ग वर्ड स्कैम किया, बिकॉज ये लोगों को सुनाई देता है, मेरा इंटेंशन सिर्फ इस बात पे फोकस करने था कि आप सिर्फ एक एंट्रेंस बैरियर के बारे को इतना ग्लोरीफाई मत करिए। आप ठीक है, दैट इज नीडेड, आपको एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में जाना है तो एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा और जेईई इज अ गुड एंट्रेंस फॉर दैट। पर बच्चों को उसके बाद के बारे में बताओ ना कि 4 साल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब 2026 में आप काफी स्टूडेंट जो उस वीडियो को देख रहे होंगे, वो इंजीनियरिंग में जाना चाह रहे होंगे, सिर्फ ये मत सोचो कि मैंने कौन सा एंट्रेंस क्लियर करा है, ये सोचो कि इसके बाद जो 4 साल है वो कौन मुझे सिखा रहा होगा, कैसे मुझे पढ़ाई की जा रही होगी, क्या मैं सीखूंगा, क्या मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो 2027 में, 28 में, 29 में, 30 में रेलेवेंट है। और जब आप इस पे भी फोकस करना चालू कर दोगे, आई थिंक मेरा जो ये मकसद होगा वो पूरा हो जाएगा। तो अगर आपको इस वीडियो से इस बात समझ में आया है तो प्लीज मुझे कमेंट करिए और अपने साथ 10 लोगों को ये वीडियो भेज के बताइए, क्योंकि अभी जस्ट जेईई मेंस का रिजल्ट आया है, कुछ दिनों के बाद जेईई एडवांस होने वाला है, 12th का रिजल्ट अभी आने वाला है, एंड एवरीवन इज जस्ट क्राइंग वन गेम, मुझे ये क्रैक करना है ये वाले एग्जामिनेशन। मैं बस ये चाहता हूँ कि ये एग्जाम इज नॉट ऑल, आपको सिर्फ ये एक एंट्री बैरियर की तरह लेना चाहिए, और अगला 4 साल कैसे आप इंजीनियरिंग में बताओगे, कैसे आप कंप्यूटर साइंस स्किल सीखोगे, कौन सिखाएगा, इफ यू डू दैट,
आई थिंक दैट्स व्हेन यू मेक इट बेस्ट। अगर आपको ये मैसेज समझ में आ गया ना, तो मुझे लगता है कि ये जो मेरा मकसद था उस पॉडकास्ट पे जाने का, आपसे बातें करने का, एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट डालने का वहां पे, दैट गेट्स सेटिस्फाइड।